ठहरो, बस एक पल के लिए ठहरो मेरी बहन। दुनिया बहुत शोर मचा रही है, हर तरफ आवाजें हैं, करियर की, रिश्तों की, जिम्मेदारियों की, डर की, तुलना की। लेकिन अभी, सिर्फ अभी, इस एक पल में दुनिया के सारे शोर को म्यूट कर दो। अपना मोबाइल नीचे रख दो, रीढ़ सीधी करो और अपना एक हाथ धीरे से अपने पेट पर रखो। अब आंखें बंद करो और महसूस करो। पूछो खुद से, क्या यहां शांति है या यहां एक युद्ध चल रहा है? मैं उस चर्बी की बात नहीं कर रहा जिसे तुम आईने में देखती हो और देखकर चुपचाप खुद को दोष देती हो। मैं बात कर रहा हूं उस अदृश्य बोझ की जो तुम्हारी त्वचा के नीचे, तुम्हारी आंतों की अंधेरी गलियों में बरसों से जमा होता गया है। वो खिंचाव, वो भारीपन, वो सुबह उठते ही महसूस होने वाली थकान, जैसे बिना लड़े ही तुम हार कर उठती हो, जैसे पूरी दुनिया का वजन तुमने अपने पेट में जमा कर रखा हो। वो सब जो कभी गया ही नहीं। सोचो, पिछले कुछ महीनों में नहीं, पिछले सालों में तुमने क्या क्या नहीं खाया। शादी की दावतें, बर्थडे के केक, दोस्तों के साथ खाया गया पिज्जा, तनाव में खाई गई चॉकलेट, खुशी में खाया गया मीठा और दुख में निगल लिया गया जंक। स्वाद बस कुछ सेकंड रहा, लेकिन क्या वो सच में चला गया? नहीं, वो आज भी वही है, तुम्हारी आंतों के उन कोनों में जहां कोई दवा नहीं पहुंचती। वो पड़ा पड़ा फर्मेंट हो रहा है, सड़ रहा है और धीरे धीरे एक धीमा झर बनकर तुम्हारे खून में घुल रहा है। इसलिए आज आईने में जब तुम खुद को देखती हो तो वहां वो चमक नहीं होती जो एक स्वस्थ स्त्री की पहचान होती है। वहां होती है थकान, सूजन, बुझापन। ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरी प्यारी बहनों। रुको, खुद को दोष मत दो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि शरीर को साफ कैसे रखा जाता है। हमें सिर्फ सिखाया गया, भरते रहो, खाओ और फिर और खाओ। लेकिन आज तुम्हारा शरीर तुमसे बात कर रहा है। वो चीख रहा है, वो कह रहा है, बस करो, मुझे हल्का करो, मुझे मुक्त करो। क्या आज तुम उसकी पुकार सुनोगी? कायाकल्प, काया का बदल जाना। नमस्ते मेरी बहनों। आज आप वजन घटाने की क्लास में नहीं आई है। यहां इंच कम करने की बातें नहीं होंगी, क्योंकि वो सब बहुत छोटी बातें हैं। आज हम बात करेंगे मुक्ति की, उस मल से मुक्ति, उस कचरे से मुक्ति जिसने तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी स्त्री शक्ति, तुम्हारी आभा को जकड़ रखा है। अगले 20 से 25 मिनट मेरी आवाज के साथ तुम एक यात्रा पर चलोगी। ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक मेडिटेशन है। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हारे शरीर को एक डस्टबिन से वापस एक पवित्र मंदिर बना देगी। मैं वादा करता हूं, अगर तुमने इसे अंत तक सुना तो अंत में तुम वही इंसान नहीं रहोगी जो अभी हो। डाइट क्यों फेल होती है? अक्सर मेरे पास बहनें आती है, आंखों में मायूसी होती है। वो कहती है, भैया हम थक गए हैं, हमने कीटो किया, भूखे रहे, ग्रीन टी पी, जिम में पसीना बहाया, वजन थोड़ा कम हुआ, लेकिन जैसे ही नॉर्मल जिंदगी में आए, शरीर फिर से गुब्बारे की तरह फूल गया। कमी कहां है? सुनो ध्यान से, कमी डाइट में नहीं है, कमी बुनियाद में है। रुकी हुई नदी का सिद्धांत। कल्पना करो एक सुंदर बहती नदी, अगर उसमें प्लास्टिक और कचरा डाल दो तो क्या होगा? बहाव रुकेगा, पानी सड़ेगा, बदबू आएगी। आज ठीक यही हाल तुम्हारे शरीर का है। तुम ऊपर से बादाम डाल रही हो, विटामिन खा रही हो, प्रोटीन पी रही हो, लेकिन अंदर का बहाव रुका हुआ है। तुम्हारी आंतें जो लगभग 22 फीट लंबी होती है, उनकी दीवारों पर सालों पुराना अधपचा भोजन एक सीमेंट की दीवार बन गया है। जब तक यह दीवार नहीं टूटेगी, कोई भी अमृत काम नहीं करेगा। शरीर का रिसेट बटन, आज हम उस दीवार को तोड़ेंगे। आज हम शरीर का रिसेट बटन दबाएंगे, जादू से नहीं, विज्ञान से। उस विज्ञान से जिसे आज मॉडर्न साइंस भी सलाम करती है। ऑटोफेजी, शरीर का अंदरूनी डॉक्टर। 2016 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज मिला। किस लिए? इस खोज के लिए कि हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर बैठा है, अगर उसे मौका मिले तो शरीर अपने ही कचरे को खाकर खत्म कर देता है। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले इसे कहा था, लंघन। लेकिन आज यह शक्ति सो रही है। क्यों? क्योंकि हम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा लेते हैं। आज हम इसे जगाएंगे। उष्णोदक, पानी नहीं, औषधि। कल सुबह सूरज के साथ शुद्धि शुरू होगी।
लेकिन ध्यान से सुनो, 99% लोग यहां गलती करते हैं। उष्णोदक सिर्फ गर्म पानी नहीं है, यह एक औषधि है। पानी उबालो, उसे घटने दो, आधा होने दो, तब वह हल्का, सूक्ष्म और तेज बनता है। यह पानी तुम्हारी आंतों के सबसे गहरे कोनों तक जाता है। मलासन, भूली हुई मुद्रा पीना कैसे है? खड़े होकर नहीं, सोफे पर बैठकर नहीं, जमीन पर उकड़ू बैठो। मलासन, यह मुद्रा तुम्हारी आंतों को सीधा कर देती है। गुरुत्वाकर्षण मदद करता है। 5 से 10 मिनट में अवरोध हिलने लगता है। भोजन, दवा की तरह आज भूखे नहीं रहना। भूख शरीर को डरा देती है। आज गेहूं नहीं, आज पतली मूंग दाल की खिचड़ी और उस पर एक चम्मच कच्चा देसी घी। घी दुश्मन नहीं है, घी आंतों का मरहम है। माइंडफुल ईटिंग, आज खाते समय टीवी बंद, फोन दूर, चबाओ, महसूस करो। भोजन के बाद तुरंत पानी नहीं, 1 घंटे बाद CCF पानी, जीरा, धनिया, सौंफ। हीलिंग क्राइसिस, डरना नहीं, थोड़ा सिर भारी हो सकता है। यह बीमारी नहीं, यह सफाई है। धूल उड़ रही है, लेट जाओ, धन्यवाद दो। सुरक्षा, गर्भवती बहनें नहीं, डायबिटिक, सावधानी, यह यातना नहीं, यह सम्मान है। अगले दिन का अनुभव, आंखों में तेज, पेट नरम, मन शांत। तुम गुलाम नहीं हो, तुम मालिक हो। आगे क्या? सफाई हुई है, अब इंजन स्टार्ट करना है। मेटाबॉलिज्म, नाभि, सूर्य ऊर्जा, सलाद का झूठ, यह सब अगले अध्याय में। अगर तुम तैयार हो तो लिखो Day 1 एक्सेप्टेड।